Hello friends, in today's video of oil hydraulics and pneumatics, we'll see regarding the different topics covered are the filters, the classification of filter and what is contamination and what are the cause of the contamination. So uh, let us see one by one. Filter and strain. You all are familiar with the word filter. What is filter? They are the device whose primary function is to retain or retention by some of the fine porous medium or some you can say insoluble contamination from the fluid. So whatever the foreign particles are there present in the fluid, they are to be removed. ये वर्ड जो फिल्टर है आपके लिए नया नहीं है, यू आर फेमिलियर विद दैट वर्ड. फिल्टर यानी एक ऐसा डिवाइस जिसमें छोटे छोटे पोरस छोटे छोटे होल्स हैं जिससे कोई भी चीज़ अगर उसमें से फ्लो होती है तो इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिटेन हो जाए, वहाँ पे स्टोर हो जाए. Filter are used to pick up smaller contamination particles because they are able to accumulate them better than a strainer. आगे हम देखेंगे फिल्टर और स्ट्रेनर में डिफरेंस क्या है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेनर सॉरी इन फिल्टर कैन सेपरेट स्मॉलर पार्टिकल्स देन द स्ट्रेनर. सो अगर हमें स्मॉल इम्प्योरिटीज़ या स्मॉल फॉरेन पार्टिकल्स रिमूव करने हैं तो वी हैव टू यूज़ फिल्टर. जनरली ए फिल्टर कंसिस्ट ऑफ फैब्रिकेटेड स्टील हाउसिंग. अगर आप फिल्टर को देखोगे तो बाहर से एक स्टील हाउसिंग मेटल का आउटर केसिंग होगा उसका, विद एन इनलेट एंड आउटलेट. एक इनलेट होगा जहाँ से फ्लूइड एंटर होता है और एक आउटलेट है जहाँ पर फ्लूइड में से जो रहे हुए कोई भी इम्प्योरिटीज़ है वो सेपरेट होके और फिल्टर्ड फ्लूइड बाहर निकलता है. द फिल्टर एलिमेंट्स आर हेल्ड इन पोजिशन बाय द स्प्रिंग और अदर रिटेनिंग डिवाइसेस. फिल्टर अगर कहीं हम असेंबल करते हैं तो दे आर रिटेन्ड विद द हेल्प ऑफ सम स्प्रिंग और एनी अदर रिटेनिंग डिवाइस. Because the filter element is not capable of being cleaned, that is when the filter becomes dirty. फिल्टर है, हम उसे क्लीन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इट इज़ अ यूज एंड थ्रो. एक लाइफ साइकिल होती है. आफ्टर दैट लाइफ साइकिल वी कैन नॉट यूज द फिल्टर, वी हैव टू थ्रो इट ऑफ बिकॉज इट इज़ नॉट क्लीनेबल. वी कैनॉट क्लीन दैट फिल्टर. दैट इज़ ओनली द रीज़न कि जब फिल्टर अगर गंदा हो जाता है या इफ इट इज़ नॉट क्लीनिंग और द फ्लो रेट वी आर नॉट गेटिंग, देन इट इज़ डिस्कार्डेड और रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन. पार्टिकल साइज रिमूव्ड बाय द फिल्टर्स आर मेजर्ड इन माइक्रॉन्स. तो यही डिफरेंस है, वे आगे हम पीपीटी में देखेंगे. फिल्टर्स कैन रिमूव द पार्टिकल्स इन माइक्रॉन्स ऑल्सो. 1 micron means 1000 पार्ट ऑफ 1 mm. 1 mm का 1000वां भाग या हिस्सा, उसको हम 1 माइक्रोन कहते हैं. सो फ्रेंड्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ स्मॉल पार्टिकल्स, कितने छोटे पार्टिकल्स एक फिल्टर रिटेन करता है, या उनको जब कोई भी फ्लूइड उसमें से पास होता है तो माइक्रोन्स में रहे हुए फिल्टर्स इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहीं रिटेन हो जाएंगी, वो आगे नहीं जाएंगे, विल नॉट क्रॉस द फिल्टर. द स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल दैट कैन बी रिमूव्ड इज़ 1 माइक्रोन मीटर. तो 1 माइक्रोन जितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है हम फिल्टर से क्लीन कर सकते हैं. सो फिल्टर इज़ वेरी एसेंशियल. जहाँ पर भी हमें फ्रेंड्स
प्योर फ्लूइड चाहिए या क्लीन फ्लूइड चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रेनर वी हैव टू यूज़ द फिल्टर, बिकॉज जो पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट 1 माइक्रोन। सो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे बारीक पार्टिकल्स भी फिल्टर होते हैं, रिटेन होते हैं। नाउ रिगार्डिंग द स्ट्रेनर, व्हाट इज़ द स्ट्रेनर? वैसे हमने अभी फिल्टर और स्ट्रेनर दोनों का काम है रिटेन करना, कि कोई भी इम्प्यूरिटीज़ है उसको रिटेन करना। ए स्ट्रेनर इज़ अ कोर्स फिल्टर। कोर्स यानी उसके जो पोरस हैं वो बड़े बड़े हैं। फ्लूइड फ्लोज मोर और लेस स्ट्रेट लाइन इन लेस स्ट्रेट थ्रू इट। फ्रेंड्स, फिल्टर में फ्लो इज रेडियली और इट flows cylindrically. It enters from the outside and goes means come out through the center. But स्ट्रेनर में फ्लूइड डायरेक्टली स्ट्रेट फ्लो होता है, इट विल फ्लो स्ट्रेट। ए स्ट्रेनर इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए फाइन वायर मैश। इसमें वायर मैश यूज़ किया जाता है और ऑफ स्क्रीनिंग कंसिस्ट ऑफ स्पेशली प्रोसेस्ड वायर ऑफ वेरिंग थिकनेस रैप्ड अराउंड द मेटल फ्रेम। एक मेटल फ्रेम के अराउंड अलग अलग थिकनेस के वायर हैं, उसको रैप कर देते हैं। तो आगे हम देखेंगे कितने माइक्रोन्स तक का पार्टिकल्स इसमें से फ्लो हो सकता है। इट डज नॉट प्रोवाइड ए फाइन और ए स्क्रीनिंग एक्शन एज फिल्टर डू। मैंने आपको आगे ही बताया था फ्रेंड्स कि स्ट्रेनर जो है वो बड़े पार्टिकल्स के लिए है और फिल्टर जो है छोटे पार्टिकल्स के लिए है। बट ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो। यस, उसके पोरस होल बड़े होने की वजह से जो फ्लो को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है वो बहुत कम है। फिल्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इट हैज़ टू फेस मोर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू दी स्ट्रेनर। इट ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड इज यूज्ड in pump section line where pressure drop must be kept to a minimum। तो जहाँ पे पंप होता है इनिशियली, जहाँ से टैंक में से फ्लूइड जहाँ सक होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेनर्स आर लोकेटेड इनसाइड द टैंक रेदर देन द इन बिटवीन ऑफ लाइन। सो the strainer should be as large as possible, or wherever this is not practical, 2 or more may be used in parallel। जहाँ पर जो स्ट्रेनर हैं वो थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में, और अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लोकेशन है जहाँ पर हम एक स्ट्रेनर यूज़ नहीं कर सकते बड़ा स्ट्रेनर, तो वहाँ हम 2 स्ट्रेनर लगा के, छोटे 2 स्ट्रेनर लगा के काम चला सकते हैं। So, and strainer is also one of the important element of the hydraulic system। Again, उसके function के बारे में बात करें तो it has to remove large particles as compared to the filter। The smallest size that can be removed is 0.15 mm or 150 micron मीटर। तो आप देख सकते हैं कि कितना छोटा पार्टिकल फिल्टर की कंपैरिजन में बहुत बड़ा पार्टिकल है ये, 0.15 mm या फिर 150 माइक्रोन्स। सो दिस इज द डिफरेंस फ्रेंड्स, द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड स्ट्रेनर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द फिल्टर्स। Filters are classified on different categories। So let us see the first category according to the filtering method। वो किस तरह उसको फिल्टर करता है। तो फर्स्ट इज मैकेनिकल फिल्टर, सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन फिल्टर एंड द थर्ड इज एडसॉर्बेंट फिल्टर। नाउ फ्रेंड्स, all these 3 filters
हैव्स द डिफरेंट मेथडोलॉजी टू फिल्टर। तो सबसे पहले मैकेनिकल फ़िल्टर की बात करें तो ये ऑर्डिनरी फ़िल्टर है, एक वायर मैश या प्लास्टिक मैश जाली जिसको हम बोलते हैं, या पेपर फिल्टर जहाँ से थ्रू पोरोसिटी फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड है वो फ्लो हो जाता है और जो उसके अंदर रहे हुए इम्प्यूरिटीज़ हैं वो इम्प्यूरिटीज़ वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं या रिटेन हो जाती हैं। वी कैन नॉट से एब्जॉर्ब, वो रिटेन हो जाती हैं। एक सिंपल एग्जांपल आपको बताऊं तो सुबह अगर घर में हम देखते हैं हमारी मम्मी हमारे लिए चाय छानती है, सो व्हाट हैपन्स, वो जो चन्नी है तो चन्नी एक तरह का फ़िल्टर है, लिक्विड विल पास ऑन एंड जो भी चाय पत्ती या जो भी है इट विल रिटेन देयर। सो वो एक मैकेनिकल फ़िल्टर है। देन सेकेंड इज़ एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर। इन डिटेल हम आगे देखेंगे अलॉन्ग विद दी फिगर्स। एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर, एब्जॉर्प्शन मीन्स अगर कोई भी चीज़ है अगर उसको उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड दी एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर भी सपोज रेक्सिन है और डर्ट में डर्टी फ्लूइड है, तो उसमें अगर हम रेक्सिन को डिप करके निकालेंगे तो व्हाट विल हैपन, द वाटर विल गेट एब्जॉर्ब इन द रेक्सिन और द रेक्सिन सॉफ्ट पोर्शन, porosity of the resin. So again this is the absorption filter. दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो सिलिका जेल फिल्टर जो है, जो नॉर्मली हमारे एसी में यूज़ होता है, तो वो एक एब्जॉर्प्शन फिल्टर है। जो रेफ्रिजरेंट में रहा हुआ लिक्विड है दैट इज़ वाटर और मॉइस्चर दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय दैट फिल्टर। सो उसमें जो सिलिका जेल होती है सिलिका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो हियर इट इज़ द एब्जॉर्प्शन फिल्टर, यानी पूरा वो उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा, सिलिका जेल है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और ड्राई रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेशन में सर्कुलेट होगा। देन द नेक्स्ट इज एड्जॉर्बेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्बेंट? अगेन इट्स वेरी सिंपल। एब्जॉर्प्शन में जो भी पार्टिकल सेपरेट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सरफेस पे नहीं रहते हैं। इट गेट्स कंटेमिनेट और गेट्स सॉल्युबल इन द एब्जॉर्प्शन। सपोज सिलिका जेल है तो मॉइस्चर वो उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। एड्जॉर्बेंट में प्रोसेस कैसा है? फॉर एग्जांपल चारकोल कैनिस्टर। तो चारकोल कैनिस्टर नॉर्मली अपने व्हीकल्स में यूज़ होता है, जो फ्यूल जो इवॉपरेट हो जाता है थ्रू इवॉपरेट वेंट, तो उस फ्यूल को वापस कंडेंस करके और हम यूटिलाइज करते हैं थ्रू दी चारकोल कैनिस्टर। चारकोल में प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो एब्जॉर्ब करता है लेकिन ये उसके सरफेस पे ही रहता है। आफ्टर बीइंग ऑन द सरफेस कंडेंसेशन वो वापस एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और वो लिक्विड फॉर्म अगेन इट इज़ ट्रांसफर टू दी फ्यूल टैंक। तो एब्जॉर्प्शन में पूरा जो भी पार्टिकल्स हैं इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनसाइड दी एब्जॉर्बेंट और वट एवर द मटीरियल्स बीइंग एब्जॉर्ब। फॉर एग्जांपल मैंने सिलिका जेल का आपको बताया, तो सिलिका जेल पूरा वो मॉइस्चर को अंदर अपने आप एब्जॉर्ब करके उसको खुद को कंटेमिनेट कर लेगा। इट विल नॉट बी ऑन द सरफेस। वाइल इन एड्जॉर्बेंट वो एब्जॉर्ब करेगा लेकिन इट विल नॉट एंटर टू दी चारकोल बट वो चारकोल के अपर सरफेस पे ही रहेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पोर्स इन द मटीरियल। सरफेस फिल्टर एंड डेप्थ फिल्टर। जो पोरस की साइज रहती है, अगर पोरस बहुत ही छोटे हैं तो स्वाभाविक है कि जो फिल्टर है वो सरफेस फिल्टर है। छोटे छोटे पोर्स होने के कारण कोई भी कंटेमिनेटेड पार्टिकल और इम्प्योर पार्टिकल है वो अंदर एंटर नहीं हो पाएगा और वो सरफेस पे ही रह जाएगा। और सेकंड इज़ डेप्थ फिल्टर। तो
whatever the particles are there that will enter to the depth, it depends on the pores. Now अगेन जो एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्बेंट है उसमें भी सेम वही है. ये सरफेस, ये इट एंटर्स इनसाइड एंड ये सरफेस पे रहता है, ये डेप्थ में जाता है और ये सरफेस पे रहता है. एड्जॉर्बेंट इट इज़ ऑन द सरफेस एंड एब्जॉर्प्शन इज ऑन द इट एंटर्स द इन द डेप्थ. एंड थर्ड इज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ फिल्टर. फिल्टर हम कहाँ लोकेट कर रहे हैं, सक्शन लाइन पे या इन लाइन पे है या प्रेशर लाइन पे है यानी आउटलाइन पे है या आफ्टर पंप है. तो बेस्ड ऑन दैट अगर टैंक में प्रायर टू सक्शन लगाया हुआ है तो इट इज़ अ सक्शन स्ट्रेनर, और इफ़ इट इज़ आफ्टर फिल्टर इट इज़ हाई प्रेशर फिल्टर आफ्टर द पंप. सो these are the different classifications of the filter. Now what is contamination? Contamination means to make impure. कोई भी प्योर चीज़ को अगर हम उसको इम्प्योर करते हैं, फॉर एग्जांपल प्योर फ्लूइड है वो सर्कुलेट हो रहा है और कहीं ना कहीं अगर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और बिकॉज ऑफ मोशन इंटरनल सरफेस एक्चुएटर्स या पिस्टन सिलेंडर के इंटरनल सरफेस पे से कोई भी मेटल पार्ट रिमूव होके और वो ऑयल में एक्यूमुलेट होता है तो धीरे धीरे उसकी इम्प्योरिटी बढ़ती है. सो कंटेमिनेशन मीन्स टू मेक इम्प्योर. किसी भी चीज़ को अगर हमें इम्प्योर करना है तो इट इज़ टर्म्ड एज कंटेमिनेशन. नाउ व्हाट आर द कॉज ऑफ द कंटेमिनेशन? सो लेट अस सी द फर्स्ट कंटेमिनेंट्स लेफ्ट इन द सिस्टम ड्यूरिंग असेंबली और सब्सिक्वेंट मेंटेनेंस वर्क. तो सबसे पहले अगर जब हम कोई भी कंपोनेंट्स का मेंटेनेंस करते हैं या असेंबल करते हैं उस वक्त अगर कोई भी डस्ट या डर्ट अंदर रह जाता है सिस्टम में तो अगेन वो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंटेमिनेशन. दैट्स वाई फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी कंपोनेंट्स असेंबल करते हैं सी दैट और बी श्योर कि जो भी आप असेंबल कर रहे हो इट इज़ डस्ट लेस. कंटेमिनेंट्स जनरेटेड व्हेन रनिंग द सिस्टम सच एज wear particles, sludge and varnish due to the fluid oxidation and the rust and water due to condensation. फिर से जैसे मैंने अभी बताया this is again one of the other cause of contamination. अगर फ्लूइड में ड्यू टू फ्रिक्शन और वियर और टीयर होने के कारण या फिर स्लर या वार्निश, अगर ऑयल कहीं एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है और ऑक्सीडेशन फॉर्म कर रहा है तो उसकी वजह से अगर वार्निश फॉर्मेशन होता है या रस्ट फॉर्मेशन होता है या वाटर कहीं से ऐड हो रहा है उसमें, तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से इम्प्यूरिटीज़ बढ़ती हैं. मीन्स द रेट ऑफ इम्प्यूरिटी इंक्रीजेस. सो इंक्रीजिंग impurity means increasing of contamination. The other reason is contaminants introduced into the system from the outside. This includes using the wrong fluid when topping up and dirt particles introduced by the contaminated tools or repaired components. Again friends, अगर हम जब भी रिचार्ज कर रहे हैं, टॉप अप कर रहे हैं, अगर वो ऑयल या फ्लूइड अगर और पहले से कंटेमिनेटेड है, उसमें इम्प्यूरिटीज़ हैं, तो ये एक और रीज़न है कंटेमिनेशन का. कंटेमिनेशन शुड नॉट बी देयर. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन द वियर एंड टीयर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज एंड वट एवर द परफॉर्मेंस और एफिशिएंट परफॉर्मेंस यू रिक्वायर्ड इट विल not be possible. So I hope friends you are clear with this topic of the video. If you have any doubt you can please contact me. Also I request you all to visit and subscribe our institute channel ssit.gandhinagar. Thank you.